वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पहले चरण की 20 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार। 40 लाख वोटर 7 को तय करेंगे 223 उम्मीदवारों का भाग्य। पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित व संवेदनशील मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्र में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर है, जिनमें 198 पुरुष तथा 25 महिलाएं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता तथा 69,000 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं यहां पर मोहल्ला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और साथ ही कोटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं साथ ही पंडरिया, कमरधा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और साथ ही खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। मैं अकबर बाबर और औरंगजेब के खिलाफ बोलते रहूंगा। बिलासपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्वा बोले, अब भूपेश की सत्ता से विदाई होगी। बिलासपुर के तखतपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल का समय हो गया है, अब सत्ता से उनकी विदाई होगी। भूपेश गंगा माई का शपथ लेते हैं कि दारू बंद कर देंगे, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो गई। जो व्यक्ति गंगा माई के नाम से गाय और गौठान के नाम पर झूठ बोल सकता है, उस पर जनता कभी विश्वास नहीं करेगी, उन्हें यहाँ पर माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैं अकबर बाबर और साथ ही औरंगजेब के खिलाफ बोलता रहूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस ने जारी किया भरोसे का घोषणा पत्र। 32 रुपए क्विंटल में होगी धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र के बड़े वादे: किसानों का कर्ज माफी, 32 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 200 यूनिट बिजली फ्री, सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, तेंदुपत्ते का प्रति बोरा 6,000 और 4,000 सालाना बोनस भी, भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति वर्ष, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास, लघु वनोपज की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। अब 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो सकेगा और साथ ही दुर्घटनाओं पर मुफ्त इलाज, तीव्र भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। परिवहन व्यवसाय के होंगे कर और कर्ज माफ, 700 रुपये का होगा निर्माण। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल। स्वयं सहायता समूह का भी यहाँ पर होगा कर्ज माफ। जाति जनगणना कराई जाएगी। युवाओं को उद्योग वेबसाइट में 50% सब्सिडी और साथ ही अंत्योष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध भी किया जाएगा। डोंगरगढ़ में पीएम मोदी ने किए मां बमलेश्वरी के दर्शन पूजन। चंद्रगिरी में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर से लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय समय से करीब यहां पर आधे घंटे पहले छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां पर मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन और साथ ही पूजा किए। उनके साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जैन तीर्थ चंद्रगिरी किए और साथ ही वहाँ आचार्य श्री विद्यासागर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जैन मुनि से प्रधानमंत्री ने करीब यहाँ पर आधे घंटे तक चर्चा भी की। आप पार्टी ने जारी किया गारंटी पत्र। 10 लाख नौकरी, 3,000 बेरोजगारी भत्ता, 300 यूनिट बिजली फ्री। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केजरीवाल की गारंटी के नाम से आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आपने ऐलान किया कि पार्टी की सरकार बनी तो सभी विभागों के संविदा व अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। 10 लाख लोगों को नौकरी और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। साथ ही 300 यूनिट बिजली फ्री और बकाया बिल को माफ करने का ऐलान किया गया है। भूपेश सरकार ने गोबर घोटाला कर गौ माता का लिया श्राप। योगी बोले, भ्रष्टाचारियों पर सॉफ्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। बीजेपी सरकार आते ही ईंट की छाती पर दौड़ेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर 5 नवंबर को बस्तर संभाग और साथ ही राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। राजनांदगांव में उन्हें पर रोड शो किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी यहां पर डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। योगी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने गोबर घोटाला कर गौ माता का श्राप लिया है।
पुलिस ने जब्त किया कोडेक्स वायर का जखीरा, ट्रक के जरिए किया जा रहा था अवैध परिवहन। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चल रही सघन जांच के दौरान बलगी पुलिस ने विस्फोटक में इस्तेमाल किए जाने वाले अपेक्स डी कोडेक्स वायर का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने कोडेक्स वायर के साथ अवैध परिवहन करने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ट्रक को जब्त किया है। जब्त सामग्री की कीमत 17 लाख रुपए आकी गई है। कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, जवानों ने नक्सल कैंप किया ध्वस्त, गोली लगने से कई माओवादियों के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के तारोकी क्षेत्र में बीते सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया। एसपी दिव्यांग पटेल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ सरकार पर 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2000 के बाद से लिए गए कुल ऋण का 66.35% कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद था। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार ने 2000 से जनवरी 2023 तक सामूहिक रूप से 1.05 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि कुल राशि में से 28,096 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 82,125 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। बघेल ने आगे कहा, 2019 से जनवरी 2023 तक सरकार ने 54,491.68 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जो छत्तीसगढ़ गठन के बाद से राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का 66.35% है। 54,491.68 करोड़ रुपए में से 39,080 करोड़ रुपए का बाजार ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से और 3,783.56 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और केंद्र सरकार की मदद से रुपये का ऋण लिया गया। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, जीएसटी सहित यहाँ पर अन्य से 11,628.12 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। बघेल, भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक प्रमोद शर्मा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। चंदेल और यहाँ पर शर्मा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बघेल के जवाब में कहा गया कि साल 2019 से हर महीने औसतन 460 करोड़ रुपए ब्याज दिया जा रहा है। बीएसएफ जवान के पास रखा हैंड ग्रेनेड फटा, शहीद। हिमाचल में पदस्थ था जवान, दंतेवाड़ा में लगी थी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए पहुंचे बीएसएफ के एक जवान के पास रखा हैंड ग्रेनेड फट गया। हादसे में जवान शहीद हो गया। जवान का नाम बलवीर चंद है, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। वे बीएसएफ के C-70 चार्ली बटालियन के कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। मामला जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र का है। गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को कड़ी सजा, 10-10 साल की जेल और जुर्माना। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। बेमेतरा के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। मामला 18 सितंबर 2022 का था। विशेष लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया कि बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से 18 सितंबर 2022 को सूचना मिली थी कि रायपुर से जबलपुर जाने वाली बस में सवार होकर 4 अज्ञात आरोपी अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर रहे हैं। इनमें से 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी। साथ ही आरोपियों के पास से 16 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। साइबर ठगों की ऐसी भी हरकत, पहले पिता की अश्लील क्लिपिंग बनाई, फिर बेटे का वीडियो बनाकर करने लगे ब्लैकमेलिंग। अधिकांश लोग मोबाइल में अपने परिवार वालों के नंबर, फोटो और वीडियो आदि चीजें रखते हैं। साइबर ठगों की यहाँ पर हरकतों को देखकर मोबाइल में इन चीजों का रखना खतरे से खाली नहीं है। एक बार यहाँ पर मोबाइल का एक्सेस लेने के बाद साइबर ठग किसी भी हद तक जा रहे हैं। शहर के साथ ही एक कारोबारी के साथ ऐसा ही पूरा परिवार दहशत में आ गया। पूरा मामला रायपुर से है। साथ ही पहले पिता की अश्लील वीडियो यहाँ पर क्लिपिंग बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का यहाँ पर खौफ दिखाया। फिर किसी तरह से पिता ने यहाँ पर साहस दिखाते हुए इग्नोर किया तो साइबर ठगों ने उनके बेटे की अश्लील यहाँ पर क्लिपिंग बना ली, फिर उन्हें ब्लैकमेलिंग करने लगे। इससे यहाँ पर पूरा परिवार सदमे में आ गया। बेटे का नंबर साइबर ठगों तक कैसे पहुंचा, यह सोचकर पूरा परिवार परेशान था। बेटे के पास किसी अनजान व्यक्ति का फोन नहीं आ रहा था, न ही उसके किसी लिंक या मैसेज को ओपन किया था। थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड नहीं किया था। घटना से बाप और बेटा सहित सभी रिश्तेदार परेशान थे। हालांकि यहाँ पर केस दर्ज होने के बाद पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
बिलासपुर में नड्डा ने की 2 चुनावी सभा, कहा सत्ता के लिए कांग्रेस सट्टा लगाने लगी, बीजेपी सरकार आते ही सब पर होगा एक्शन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के मस्तूरी और पेंड्रा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही में कहा कि यहाँ मैंने एक नारा सुना, अब ना सहीबो बदल के रहीबो। ये इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस का विकास के साथ 36 का आंकड़ा है। जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ भ्रष्टाचार होगा, अनाचार होगा, अत्याचार होगा। वहीं यहाँ पर मस्तूरी में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए, यहाँ तक कि सत्ता पाने के लिए सट्टा भी लगाने लग गए हैं। घोटाले के लिए गौठान और गोवा को भी नहीं छोड़ा गया साथी, लेकिन बीजेपी की सरकार आती इन सब घोटालों पर एक्शन लिया जाएगा। जांजगीर में शराब दुकान के 2 वार्डों की हत्या, एक ही घाट पर सो रहे थे दोनों युवक, सिर पर गंभीर जख्म के निशान। जांजगीर चांपा जिले के 2 गार्डों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सिवनी गांव में स्थित देसी शराब दुकान में दोनों युवक गार्ड की नौकरी कर रहे थे, सिर पर जख्म के निशान है और घाट पर ही दोनों यहाँ पर शव मिले हैं। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साव, कहा इसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। साव ने कहा कि घोषणा पत्र में रामलला के दर्शन की बात नहीं की गई है, रामलला के दर्शन तो भाजपा ही कराएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए तो कोई बात नहीं की गई है। भाजपा महिलाओं को साथ ही 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी कि 5 साल में प्रत्येक महिला को साथ ही 60,000 रुपये दी जा रही है। किसानों को 25 दिसंबर को उनका बकाया 2 साल का यहाँ पर बोनस मिलने जा रहा है। साव ने कहा कि यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं है। साल 2018 के वादे इस सरकार ने अब तक पूरे नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करने वाली। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने और साथ ही छत्तीसगढ़ के कमल खिलाने का तय कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर ईडी की रेड, भिलाई में बीएसपी के 2 रिटायर कर्मचारी और एक टीचर के घर छापा, खाली हाथ लौटे अफसर। परिवर्तन निदेशालय की टीम रविवार सुबह राधिका नगर में भिलाई स्टील प्लांट के 2 रिटायर कर्मचारी और रिटायर्ड टीचर के मकान में छापा मारा। टीम की कार्रवाई करीब पौने घंटे तक चली, हालांकि तीनों ही जगह से टीम को कुछ नहीं मिला। इसके बाद टीम लौट गई। ईडी की टीम ने 3 दिन पहले भिलाई में हाउसिंग बोर्ड में ऑनलाइन सट्टा एक मामले में छापा मारकर करोड़ रुपए बरामद किए थे। मौसम रहेगा साफ, 2 दिन में 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। प्रदेश में उत्तर की ओर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इस कारण यहाँ पर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले यहाँ पर 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक गिरावट संभावित है। इसी बीच राजधानी सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा, यानी बारिश की संभावना नहीं है। बस्तर संभाग को छोड़कर अन्य स्थान पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। योगी बोले कांग्रेस नहीं चाहती थी राम मंदिर बने, सुकमा में कहा होगी राम राज्य की शुरुआत, स्मृति ने कार्यकर्ता के घर बनाई चाय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्तर दौरे पर बीते दिन पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने सुकमा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के साथ ही देश में राम राज्य की यहां पर शुरुआत हो रही है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। वहीं स्मृति ईरानी हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के केसकाल पहुंची, वहां से स्कूटी चलाकर कार्यकर्ताओं संग यहाँ पर रोड शो किया। उनका रोड शो केसकाल बहिगांव होते हुए फरसगांव पहुंची। यहाँ पर स्मृति एनसीसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले यहाँ पर केसकाल पहुंची स्मृति ईरानी ने यहाँ पर कार्यकर्ता के घर चाय बनाकर यहाँ पर सभी को पिलाया भी। 27 अपराधों के 3 कुख्यात आरोपी हुए जिला बदर, राजधानी के बॉर्डर इलाके में भटकते ही होंगे सीधे गिरफ्तार, चुनाव के पहले सख्त एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस चुनाव को लेकर सीरियस मोड पर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने रायपुर के 3 कुख्यात आरोपियों को कोर्ट के आदेश से जिला बदर किया है। इन आरोपियों पर अलग अलग मामलों पर 27 अपराध दर्ज थे। जिला बदर के बाद अब ये रायपुर और उनकी सीमावर्ती जिलों में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन 3 आरोपियों में से एक अभनपुर, एक सिविल लाइन और एक पंडित थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नारायणपुर में धर्मांतरण से बढ़ी राजनीतिक टेंशन, धर्मांतरित परिवार बोला बीजेपी ने हमारा विरोध किया, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, अब सीपीआई को देंगे मौका। बस्तर के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर हुई हिंसा, चर्च में तोड़फोड़ और 2 समुदायों के बीच तनाव ने क्षेत्र की राजनीतिक और चुनावी समीकरण में बड़ा असर डाला। मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवार भाजपा से तो दूरी बना ही लिए हैं, वहीं अब कांग्रेस से भी नाराज है। यही वजह कि इस समुदाय के लोगों का झुकाव अब सीपीआई की ओर होने लगा है।
रायपुर में सस्ते में केंद्र की एजेंसी बेच रही है प्याज। 25 रुपए किलो में प्याज, 60 रुपए में चना दाल, नाम नंबर हो रहा है नोट। प्याज की नई फसल नहीं आने के कारण नासिक से सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी रायपुर में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। महंगी प्याज से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संबंधित एजेंसी नेफेड 25 रुपए किलो में यहां पर प्याज बेच रही है। इसके अलावा नेफेड 60 रुपए किलो में चना दाल भी उपलब्ध करा रही है। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि लोगों को प्याज की बड़ी कीमत से राहत देने के लिए 25 रुपए किलो में प्याज बेची जा रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग इसे तो राहत तो कुछ लोग यहाँ पर चुनावी स्टंट बता रहे हैं। मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर रोक और निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोक के संबंध पर व्यापक दिशा निर्देश दिए गए। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पुनः प्रमाणीकरण आवश्यक है।